हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने जो सीरीज मैथ की चला रहे हैं बाई ट्रिक, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए यूपी पुलिस एंड रेलवे में आने वाले एक और बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि आज का टॉपिक है रेल संबंधी प्रश्न। ट्रेन से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड समझ करके उनको हल नहीं करते हैं। तो हम आज इस टॉपिक को लेकर के उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको इससे देख करके घबराएं नहीं और क्वेश्चन को बनाएं और अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करें। ठीक है दोस्तों, अपनी सीट सुनिश्चित करके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रेन संबंधी प्रश्न। तो आज हम दोस्तों ये जो टॉपिक पढ़ेंगे बाई ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कम समय भी लगेगा और आप अच्छे से क्वेश्चनों को बना भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लास पसंद आएगी, और क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आपका समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, देखिए आराम से अच्छे से देखेंगे, जिससे कि आपको क्या है कि आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो अच्छे से बना पाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पहला पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। क्या निकालना है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई निकालनी है आपको। ठीक है, ट्रेन की लंबाई। अब देखिए दोस्तों कैसे आप निकालेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे आप। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा जिससे आपका समय और बच जाए और आपका अच्छे से आंसर आ जाए। आपको पता है लंबाई जो है दूरी होती है, और दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय ये होता है। आप ध्यान से समझेंगे, चाल कितनी है, पहले है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन की है और ये है आदमी की। इन दोनों का डिफरेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिफरेंस, क्योंकि जब भी ट्रेन जिस ओर जा रही है उसी ओर आदमी जा रहा है तो उनका अंतर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, क्या लेना है, अंतर लेना है। अब अंतर कितना होगा दोस्तों इसका, तो 60 माइनस 8, ये तो वही चाल। अब समय, समय कितना है 9। अब चाल किसमें है दोस्तों, समय है सेकंड में, तो चाल किसमें, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। इतने को आप हल करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। 60 में से 8 गए तो बचे 52 इंटू कितने दोस्तों, इससे आप ये कैंसिल करेंगे 2 बार, तो 5/2। 2 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 2 दूना 4, बचा 1, 6 दूनी 12, 46, और 46 का 5 में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, और 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 चौके 20। 2 से भाग लाएंगे दोस्तों तो 2 दूना 4 होता है, यहाँ से 2 दूना 4, बचा 1, 6 दूनी 12, तो 5 छक्के 30, 3 बचे, 5 दूनी 10 और 3 13। कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, दूरी आ जाएगी 130 मीटर। कितनी मीटर में आएगी दोस्तों, तो ठीक है। तो ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, 130 मीटर है। किस में रखी है, तो ऑप्शन नंबर आपके सी में रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है दोस्तों सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर एवं 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए 2 आदमियों को क्रमशः 10 सेकंड 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना दोस्तों, ट्रेन की चाल निकालनी है। अब देखिए यहां से ट्रेन की जब इस प्रकार से का आपको क्वेश्चन आए और ट्रेन की चाल आपको निकालनी हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे जिससे आपका सटीक और सही आंसर निकल के आए। तो यहां से फॉर्मूला लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे, ट्रेन की चाल इक्वल टू मनुष्य की चाल, जो 2 व्यक्ति हैं, मनुष्य की चाल, चाल एवं
समय के गुणनफल का अंतर। क्या लेना है? अंतर। और समय के बट्टे में आएगा समय का अंतर। इसका समय का अंतर। मैं दोस्तों बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपको हल करना है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्या कहा है? मनुष्य की चाल का गुणा और समय का गुणा। चाल और समय का गुणा, 8 का 15 में गुणा करेंगे, 15 अट्ठे, यहां से देखिए दोस्तों ये चाल कहा है उसने, चाल, तो 8 इंटू 15, 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब समय का है तो 10 इंटू 12 कितना हुआ? 120। इन दोनों का कितना क्या लेना है? यहां से देखिए समय और चाल का गुणनफल। ठीक है, समय और चाल का गुणनफल। तो यहां से आप इसे नहीं लेंगे, तो इसे आप नहीं लेंगे। कैसे लेंगे वो ध्यान से समझेंगे। समय और चाल दोनों का गुणनफल लेना है, उनका अंतर लेना है। मैंने चाल चाल अलग कर दी, समय अलग कर दिया। तो यहां से 8 इंटू 10 हो जाएगा आपका 80। ये 15 इंटू 12 हो जाएगा आपका 180। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहां से आप डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब है समय का अंतर। समय यहाँ पर कितना है? 10, यहाँ पर कितना है? 12। 10 और 12 का अंतर 2, 2 का आप भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपकी क्या होगी? ट्रेन की चाल होगी दोस्तों। तो 50 किस में रखी है? ऑप्शन नंबर ए में रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। इस ट्रिक से आप कम समय में आप सटीक आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबे रेलवे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई क्या करनी है दोस्तों? बतानी है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी हो तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ने के बाद दूरी बनती है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? दूरी दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब दूरी देखिए, एक्स मान लीजिए ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 200। चाल कितनी है दोस्तों? 75। ठीक है, अब 75 को चेंज करना हमें मीटर पर सेकंड है, तो 5/18 से गुणा किया, चाल हो गई। अब समय कितना है? 20। इतने को हल कर लो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब आएगा कैसे वो समझेंगे आप। तो कैसे काटेंगे आप? 2 से इसे काट दो 10 बार, 2 से इसे काट दो 9 बार, 3 से इसे काट दो 3 3 9, 3 से इसे काट दो 25 बार। 25 पहिया 125 का 10 में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 पहिया 125। 10 का गुणा करेंगे जी, ये हो गया बट्टे में कितने? 3। ये 200 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 200 हो गए। अब इसे हल करेंगे आप तो यहां से आएगा, भाग लगाने के बाद भाग लगाएंगे तो 416.67, इसमें से आपको 200 घटा देना है तो आपका आ जाएगा कितना? 216.67। ये आपकी क्या है? क्या आ गई? आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। किसमें दोस्तों? मीटर में। तो कितनी है? 200.67। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। नहीं नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20-25 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल एवं उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है? ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई निकालने की है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चाल निकालनी होगी। तो देखिए दोस्तों, चाल पहले क्या निकालनी है हमें? चाल। चाल बराबर लंबाई कितनी है ट्रेन की? 200। प्लेटफार्म की लंबाई 200 है, बट्टे समय का अंतर तो 25 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 200 बट्टे 10। जीरो काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। चाल निकाल ली।
अब निकालनी है लंबाई। लंबाई लंबाई यानी कि दूरी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15, ये हो जाएगी 300। 300 किस में, मीटर में। तो 300 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई है, जो कि किस में रखी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। देखा आपने कितने कम समय में हमने अच्छे से क्वेश्चन को बना लिया है। आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही आप भी क्वेश्चन जो कम समय में बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां। एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए दो प्लेटफार्मों को क्रमशः 30 सेकंड और 32 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफार्म की लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर हो तो ट्रेन की लंबाई एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, लंबाई एवं चाल आपको क्या करनी है, निकालनी है। ट्रेन की चाल निकालनी है, तो चाल निकालेंगे सबसे पहले। तो चाल बराबर, अब देखिए दोस्तों, चाल 30 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, 30 सेकंड में, बट्टे कितना, अब कितनी है रेलगाड़ी, 2 है, तो आधा कर दो, ये हो गया आपका कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये निकाल लिया आपने क्या, चाल। अब निकालनी है दूरी। दूरी निकालने के लिए आपको पता है 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, उसमें ट्रेन की लंबाई जोड़ दीजिए x, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 30, इन दोनों का गुणा, दूरी हो जाएगी टोटल। अब यहां से हल करेंगे तो x इक्वल टू 15 का आप कर दो इसमें गुणा, 15 का 3 है कितना, 450, माइनस कर दो कितने, 120, ये इधर आ गए, और हल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 330। 330 मीटर जो है लंबाई आ जाएगी। 330 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर 120 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में निश्चित चाल से चल रही हैं, हाँ तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी। एक ट्रेन की चाल दे रहा है, दूसरे की ट्रेन की चाल हमें निकालनी है दोस्तों। कैसे निकालेंगे समझेंगे आप। यहां से दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है, तो आप मान लीजिए, देखिए दोस्तों, जब इधर से एक ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो एक की 72 है प्लस दूसरे की हमने x मान ली। अब चाल हो गई बराबर दूरी, तो दूरी कितनी, 200 प्लस 120 बट्टे 12। अब ये चेंज करना है हमें मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा कर दिया। यहां से जैसे ही आप हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो रहेगा 72 प्लस एक्स, यहाँ पर 100 200 और 120 जोड़ेंगे 320, और 320 का हम कर देंगे हल, ऐसे काट दीजिए, यहाँ से 12 को काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब ये हो गए जोड़ने के बाद कितने, 320, 320 में लगा दो भाग 5 का, तो ये हो जाएगा 5 के 30, 5 के 30, 5 चौके 20, 2 से आप ऐसे काट दो, कितनी बार दोस्तों, 32 बार, 32 का 3 में गुणा कर दो, 32 तिया कितने हो गए दोस्तों, 96। अब x का मान निकालना है, तो 96 में से 72 इधर लेके आओ, 72 माइनस के हो गए, और ये घटा दो, तो आपकी जो चाल है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि किस में रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि फास्टर ट्रेन की चाल 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्लोअर ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। स्लो वाली ट्रेन जो है उसकी चाल हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए दोस्तों, मैं एक फॉर्मूला ट्रिक लिखाऊंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, फास्टर ट्रेन है एक, तो फास्टर की चाल बटे हम रखेंगे स्लोअर की चाल की चाल, और ये तुलना करनी है दोस्तों हमें किससे, समय का योग और बट्टे में रखना है समय का अंतर, समय का अंतर।
आप जैसे ही इस ट्रिक से क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत कम समय में आपका आंसर, सटीक आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फास्टर ट्रेन 105, स्लोअर ट्रेन x इक्वल टू समय का योग 60, समय का अंतर 36। हल कर लो इसे। अब इसे आपको हल करेंगे तो ये आ जाएगा यहां से दोस्तों पाई बराबर वो x माना है हमने, x बराबर ये दोनों संख्या इधर आएंगी 105 इंटू 36/60 हो जाएगा। आप यहां से आप जैसे ही इसे हल करेंगे तो 6 से ये काट दो, 6 से ये कट गया 10 बार, ठीक है, 2 से ये काट दो 3 बार, 2 से ये कट गया 5 बार, 5 से आपने ये काटा तो कटेगा 2 और 1 21, 21 दिया 63। तो x का मान कितना आ गया, 63 आ गया। क्या है, ट्रेन की चाल है, तो ये किस में होगी दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। आपका आंसर हो गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा, जो किस में रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में चल रही हो, तो फास्टर ट्रेन में सवार यात्री देखता है कि उसने स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर लिया है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, ट्रेन की दोस्तों लंबाई निकालनी है, स्लोअर ट्रेन और फास्टर ट्रेन, ठीक है। अब समझेंगे आप यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो हमें यहाँ पर फास्टर ट्रेन की तो निकाल लेंगे क्योंकि उसका सब कुछ दिया है, तो स्लोअर की निकालनी है। तो यहां से स्लोअर ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो 75 माइनस 60 इंटू 5/18 गुणा 60, ये आपको लगाना है। यहां से निकालेंगे तो ये हो गया अंतर 5, 15 का 75 में 60 के 15 और 5/18 इंटू 60। हल करो इसे, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 6 दाई 60, 5 25, 25 और 0 कितना आ गया दोस्तों, 200, कितना 250, ठीक है। अब ये 250 जो आया है उसे आप हल करेंगे आगे चल के तो दूसरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों 250, ठीक है, प्लस एक्स, दूसरे की एक्स मान ली तो उसकी कितनी 100 योग इंटू 5/18 इंटू 12। यहां से हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस 250 इक्वल टू 200 मीटर। क्या आ गया दोस्तों, ये आपके 2 मीटर में दोनों ट्रेनों की लंबाई आ गई है, स्लोअर और फास्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दे रहा है वो कौन सा दे रहा है दोस्तों, दोनों है नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों 200 वाला दे रहा है तो हमें यहाँ पर यही टिक करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, समान लंबाई की दो ट्रेनें निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफार्म पर बैठे एक यात्री को 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हों तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। समय निकालना है दोस्तों, कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको 2t1 इंटू t2 बट्टे t1 व t2 का अंतर, ये लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 गुणा 20 सेकंड और 25 सेकंड दी है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों 5, 5 से आपने काटा 5 बार, ठीक है, 2 दूना 4 पहिया 20 और 0, ये आ गया आपका 200 सेकंड।
200 सेकंड, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो समान लंबाई की रेलगाड़ियां निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफार्म पर खड़े यात्री को 30 सेकंड और 45 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ भी समय निकालना है, बशर्ते यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक चेंज होगी, समय निकालना है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, 2 इंटू T1 इंटू T2। अब वहां पर था अंतर, यहां पर हो गया है T1 प्लस, बस इतना सा लगाना है। हल करेंगे, 2 गुणा 30 इंटू 45 बटे इनका योग कर दो, 30 और 45 कितने हो गए, 75। हल करो, कैसे करेंगे आप, यहां से 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, और 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे ये 2 बार, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो कितना आ गया दोस्तों, 36 सेकंड का समय लगेगा। 36 आपका आंसर हो गया है, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराए हैं हमने क्योंकि आप वो तो किताब से कर भी सकते हैं, आपको हमें जरूरत क्या देनी थी, ये ट्रिक देनी थी जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ये 10 क्वेश्चन यानी 10 टाइप मैंने कराई हैं, इन्हीं से गारंटी है कि क्वेश्चन जो भी बनेगा इन्हीं टाइपों से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारी इस क्लास को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लास पसंद आई दोस्तों, और आपको लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये सभी जो टॉपिक हैं दोस्तों, इनकी क्लास को देखना है बाय ट्रिक। तो आपको हमने वो क्लास अपलोड कर दी है, आप अच्छे से उनको देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।